सर आगे सर, एक मिनट आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बुजुर्ग रंग से आज हिंदुस्तान आज़ाद होके 80 साल हो गए। 80 सालों में तकरीबन मुसीबत, एक कहावत है, चाहे वो बच्ची के ताल्लुक से हिंदू या बच्चे के ताल्लुक से, पढ़ के क्या करते, पढ़ के क्या करते। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अंधा और आंख वाला बरोबर नहीं हो सकता, वैसे ही इल्म वाला और अनपढ़ बरोबर नहीं होता। पढ़े लिखे आदमी के पास सलाहियत आती है। तो हम ये कोशिश करना कि हम हमारे बच्चों को जितना हो सका एजुकेशन दें, चाहे वो कुरान का रह दो, दुनियावी तालीम रह दो। तालीम के बिहार में हम आज बहुत कमजोर हैं। ना हमारे पास कोई अच्छे IPS है, ना अच्छे कोई IAS है। हमारी एक ही बात है, गाँव कमाने वाली कोई मेरी है। गवर्नमेंट स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट स्कूल में जैसे पढ़ के आप देश के प्रधानमंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर, आप मदरसे में पढ़ के आज एजुकेशन मिनिस्टर बने, जो कौम के वास्ते, इंसानियत के वास्ते और इस देश के वास्ते जेल काटे, मुसीबतें उठाए। तो फर्स्ट हम हमारे बच्चों को एजुकेशन दें, कम खाना कम पीना और उनको अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करना। अगर आज हम हमारे बच्चों के हाथ में कलम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। मैं ये बच्चों के वास्ते रात दिन कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे आलिम दीन, एक अच्छे हाफिज़ुल कुरान, एक अच्छे दीन के दाई, अल्लाह के दीन का काम करना, इंसानियत का काम करना, देश का नाम रोशन करना, यही एक ख्वाहिश है। अब ये बच्चों के पीछे रात दिन मेहनत करने का एक ही मकसद है कि अल्लाह को राजी करना, ना कि कोई दौलत कमाना, पैसा कमाना। कमाने से तो बहुत कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हमारे बच्चों को खास करके एजुकेशन देने की कोशिश करना। एजुकेशन सबसे पहले इस देश को आवाज उठाने वाले यही हमारे उलमाए कराम थे, यही हाफिजुल कुरान थे, यही दीन के दाई थे। उत्तर प्रदेश से लेकर लाहौर की झाड़ों तक जैसे उलमाए कराम को तख्तों पे चढ़ा दिया गया, उनको फांसियों पे चढ़ा दिया। आजादी ऐसी नहीं मिली। आज वो RSS के चमचे, वो BJP के चमचे आके बोलते हैं हम जैसो तुम देशभक्ति कर सको। अब मुसलमानों को कभी तो SIR के जरिए से टारगेट करे, कभी NRC के जरिए से टारगेट करे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मैं पहले तो हमारी बहनों से मेरी जहाँ भी आवाज जारी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, डॉक्यूमेंट जो रहते ना आपने, चाहे वो आधार कार्ड रहने दो, पैन कार्ड रहने दो, पासपोर्ट रहने दो, बर्थ सर्टिफिकेट रहने दो, हर डॉक्यूमेंट हम उठाकर रखना। हमारे बच्चों का, हमारी तो उम्र हो गई मगर कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अब मैं काफी सारे लोगों को पूछता आधार कार्ड में, कई बार मेरे पास ऑफिस पे आते आधार कार्ड आधा फटे हुआ रहता, पैन कार्ड दूर दूर तक नहीं मालूम, पासपोर्ट का तो कभी सूरत ही नहीं देखे। पासपोर्ट कितने में बनता? 2,500 से 3,000 रुपए में। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम करेक्ट लिखाना, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों का अच्छी तरीके से नाम लिखाना, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, सही तरीके से डॉक्यूमेंट को हम सही तरीके से फॉलो करना। वोट ID कार्ड, आप सुलेमान नगर में रह रहे, आप सुलेमान नगर, चिंतलमेट, राजेंद्र नगर में आ रहा, मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ पे रहते मगर के यहाँ का वोट ID कार्ड उनका नहीं है। कोई बंजारा को वोट डालने जा रहा, तो कोई जिले को वोट डालने जा रहा, कोई कर्नाटक को, तो कोई बिदर को। रहने कहाँ पे? सुलेमान नगर में। अगर इंतजाम हुआ तो कहाँ रखना है? बिदर में। रहने कहाँ पे? सुलेमान नगर में। तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी को ढंग से गुजारना, जैसे अपने बच्चों के ऊपर आजकल छोटी छोटी बात के ऊपर मरना हो रहे, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे, तो हम कोशिश करना हमारे का बच्चा टक्कर मार दिया, उसकी गाड़ी, फोन वगैरह सब छीन लिया लोग। अफसर आंटी अभी बता रहे थे मेरे को, उनके जैसे भाई का बच्चा यहाँ पे आरामगढ़ पे से जा रहा था, एक गाड़ी वाला मारा, वो बच्चे की हड्डियां वगैरह सब टूट गए। तो गाड़ी बच्चे क्या तो रहमान के ले लो, खाली आयशा गोश्त लाने जाओ बोले तो यही ग्राउंड के पास एक जना ला के मार दिया, यहाँ की हड्डी टूट गई। अब वो बेचारा गरीब कहाँ से ला के देगा पैसे? 3 लाख रुपए लगे उसके ऑपरेशन।
तो हम हमारे बच्चों के वास्ते कोशिश करना, उनको अच्छा एजुकेशन देना, उनका अच्छा ख्याल रखना। बच्चे पैदा करना, कोई कुत्ता भी पैदा कर ले रहा बच्चे, बकरी भी पैदा कर ले रही बच्चे पैदा करे, बाद में बच्चों को देखना, उनका ख्याल रखना, उनको अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करने की एक माँ की और बाप की जिम्मेदारी है। माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए रहती कि माँ की गोद में अंबिया इकराम पले। माँ की ज़्यादा सुनते बच्चे बाप का काम क्या है? खाने का पीने का इंतज़ाम करना। माँ का काम है घर का काम संभालना। तो हम हमारे बच्चों के ऊपर नज़र रखना, ये नहीं सोचना कि पढ़ के क्या करता बच्चा। बहुत कुछ कर सकते हैं पढ़ के भी बच्चे। आपकी सारी जिंदगी में हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जैसो भारत देश के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप एजुकेशन मिनिस्टर बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म का हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द के ऊपर फर्ज है। इंसान बूढ़ा होता उसका इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता। बच्चों के ऊपर नज़र रखना, बच्चे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, क्या कर रहे। आज काले पत्थर के एरिया में देखो, परसों एक 17 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका गुनाह क्या था? खाली घर के सामने खड़े तो बोला करते उन्हें, कहीं को खड़े भाई मेरे घर के पास आप जाओ यहाँ से, तो लोग कुड़ाड़ियाँ लेके उसके सर पे मारे, वो बच्चे का भेजा निकाले। परसों सईदाबाद में छोटी सर की बात में एक नौजवान बच्चे का कत्ल। तो हम कोशिश करना कि ये माहौल से हमारे बच्चों को कैसा निकालना, हमारे बच्चों पे हम अच्छी नज़र रखना, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से शफ़क़त। अब बस्ती में कैसा रहता मसला, रिश्तेदार बाद में आते, पड़ोसी पहले आता। तो हम जितना हो सकते अपने ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करना, सबके साथ खैर करने की कोशिश करना। अभी बस्ती के अंदर ज़िंदगी के 26 साल निकल गए, अच्छे भी दिना दिखे, बुरे भी दिना दिखे। हर इंसान को सरवर भाई की कामयाबी दिखी, बल्कि सरवर भाई के पैर के छाले कोई भी नहीं दिखे। सरवर भाई कामयाब सबको दिखा, गाड़ी दिखी सरवर भाई की, घर दिखा सरवर भाई का, मगर के वो 26 साल में कितने छाले आए सरवर भाई के पैर में किसी को मालूम नहीं मालूम। तो इसको बोलते हसद और जलन। हसद से कभी इंसान आगे नहीं बढ़ता भाई। हर इंसान मेहनत करना पड़ता, चोरी तो करके नहीं लाता कोई भी, मेहनत करे तो ही पैसे आते ना। अब काफी सारे लोगों का एक रहता, खाली आजा 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 आजा, खाना आता मुंह में। अब घर में बोली औरत पक जा पक जा पक जा पक जा, नहीं पक जा, नहीं, चढ़ाना, हिलाना, नमक डालना। तो ऐदी लोगों की जिंदगी कहीं भी नहीं हो सकती। ऐदी कुंदे जो रहते ना लोग कभी जिंदगी नहीं कर सकते। लोग मर्द आदमी वही जो पत्थर को लात मारे तो पानी निकलना। तो हम एक कोशिश करना, हमारे घरों के माहौलों को सीधा करना, डॉक्यूमेंट अच्छे रखो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो, बच्चों को अच्छा पढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, और जैसे घर ज़िंदगी में अच्छा करो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो। आज फ़लस्तीन का आलम मालूम है आपको, हर मिनट में एक बच्चा मर रहा। अल्लाह का शुक्र है ये भारत देश में हम सुकून से सांस लें। वो लोग अपने ही मुल्क में आज बेघर, हर मिनट पे बच्चा मर रहा। अब जो भी मेरे पास ग्रुप में आइडिया लोग देखते होंगे, मैं डेली फ़लस्तीन के लिए दुआ करता हूँ। मासूम बच्चों को ऐसा कत्लेआम, हर सेकंड में एक बम गिर रहा। तो ये क्या है? अल्लाह की नाराज़गी। ना हमको नमाजों की फिक्र, नमाज फजर हो जाती है हमारे, हम लोग कब उठते 11:30-12 बजे, फिर अल्लाह से शिकायत करते हम। दुआएं करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ में, जैसे किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना। उसके अलावा इस दुनिया में हमारा ना कोई हमारा कोई करता धरता है, ना कोई देने वाला है, ना कोई लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है। तो हम कोशिश करना मदरसे अल फुरकान कायम, मैं ये बच्चों के लिए पूरी कोशिश करूँ कि वो बच्चे हाफिज़ कुरान बने, दीन के दाई बने। हो सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन बहुत बड़ा इसको मरकज़ भी बनाए, चाहे ना बनाए, मेरे को नहीं मालूम क्या होने वाला है। बस मैं हमेशा ये बच्चों के लिए कोशिश करूँ। फ्री मकतब चल रहा, अगर कोई आप लोग नहीं पढ़ा सकते, अगर फ़ीस नहीं दे सकते, तो हमारे पास 5 बजे से 8 बजे तक फ्री मकतब चलता। बच्चों को कुरान की तालीम के लिए भेजो। हॉस्टल है, अब हॉस्टल में सिर्फ मैं यतीम बच्चों को लेता हूँ। अगर कोई बस्ती में यतीम बच्चे हैं तो मेरे पास ट्यूशन कराओ, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब रहा बेवाओं के ताल्लुक से, तो आप लोगों को मालूम है पिछले 10 साल से कोशिश कर लेते हैं और हर बेवा को राशन जाना। अब ये बस्ती के अंदर कम से कम मदरसा अल फुरकान की तरफ से अब तक 10,000 के ऊपर मशीना तो बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक घर छोड़ के कोई भी एक घर में ये मदरसे की मशीन ज़रूर मौजूद रहती। तो मैं सीनियर सोशल वर्कर होने के नाते जैसे मैं काफ़ी सारे बेवाओं की कोशिश भी करता हूँ कि उनकी मदद करूँ, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके लिए कुछ ज़रिया बनूँ। तो हमारे हाथ में भी रहता। तो बस आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदरसे को अल्लाह सुबह ता क़यामत तक कायम रखे, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हाफ़िज़ुल कुरान, दीन के दाई बने, ये हमारी कोशिश है। अब रहा देश, जैसो आज 80 साल हो गया, 80 साल में जैसो हर वक्त आप देख लो, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, झारखंड में देख लो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती है। तो हमारे लोगों को मालूम ही नहीं। हमारे पास देश में आज़ाद, आज दिल्ली का जो क्या है, हाँ, इंडिया गेट पे 60% मुसलमानों के नामा लिखे हुए हैं। ये देश के वास्ते शहीद हुए, जान दिए, पीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, काफ़ी सारे लोग, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तमाम के तमाम लोग जैसो ये देश की आज़ादी में हिस्सा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देश को आज़ाद कराने में जिद्दोजहद करें। तो बस हमारा यही मकसद है कि अब ये लोग हमको हमेशा टारगेट करते रहते हैं कि मुसलमान ये देश से मोहब्बत नहीं, मुसलमान के खून में से ये देश से मोहब्बत करना। सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उलमाए किराम थे, यही हिंदुस्तान के उलमाए दीन थे। तो हमारे को तारीख़ मालूम ना, 80 साल में सब बदले, मगर के मुसलमानों के हालात इस देश में नहीं बदले। उसके कुछ हद तक ज़िम्मेदार हम भी हैं। हम हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश करना, कम खाना, उनको पढ़ाने की कोशिश करना, उनको एक अच्छा एजुकेशन देना, घर का माहौल ठीक रखना। औरत सुबह में फजर में नमाज में उठना, 11 बजे 12 बजे सोने वाली औरत का घर कभी ना वो बोलते नहीं ना फूलता ना फलता। 12 बजे तक जो घर में अपने सोते रहती है औरत, उसका घर कभी तरक्की नहीं करता। सुबह का सोने वाला इस दुनिया में तो क्या, आखिरत में भी अल्लाह के पास कामयाब नहीं होता। काम आपके पास रहो या मत रहो, फजर की नमाज के साथ में अल्लाह के खैर तलब करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों में खुद ब खुद ही बरकत डालना चढ़ जाता। हर औरत सुबह में, ज़ईफ़ लोगों ने, जवान बच्चियाँ भी जल्दी उठना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना करके जैसो अल्लाह से खैर तलब करना। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे, नमाज फजर के बाद में तुम ज़मीन में फैल जाओ अपना रिज़्क़ तलाश करने के बाद। हम 12 बजे 11 बजे 2 बजे 3 बजे हमारी सुबह होती, फिर हम अल्लाह से शिकायत करते, अरे भाई इनकी बिल्डिंग बन गई, मेरा घर वैसी है। बिल्डिंग बनाने के वास्ते क्या बिल्डिंग ऐसी ही बनती? बहुत पैसा होना बिल्डिंग बनाने के वास्ते, उसके वास्ते बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। मेहनत करे तो पैसे आएंगे ना, बगैर मेहनत के किसी के पास पैसे आते हैं? अब चोरियां करना पड़ता, नाउज़ बिल्लाहिल अज़ीम। तो मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब होता। तो मेहनत करने वाला कैसा रहता? फजर की नमाज के बाद में उन्हें उठता, 11 बजे 12 बजे नहीं, सुबह का सोने वाला। आप यकीन मानो, अब मेरी 43-45 के करीब एज हो गई, बहुत कम 11 बजे उठाऊंगा मैं। फजर के साथ में हमेशा होशियार रहता हूँ। काम रहो या मत रहो, मेरे पास में मेरी एक आदत है, एक हैबिट है मेरे को सुबह में उठने की। अब लोगों को क्या दिखता, अरे भाई उनके पास क्या है, उनको क्या कमी है? अरे वो कमी कमाने के वास्ते जवानी पूरी जंगल बसा देना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, रात दिन एक कर देना पड़ता। तो मेहनत करने वाले के वास्ते रास्ते आसान है, मेहनत नहीं करने वाले के वास्ते बहाने बहुत है। मेरे को वो काम नहीं जनता। अरे भाई इंसान अगर मेहनत करना, काम आजकल लोग बोले काम नहीं है, काम इतना है, करने वाले कोई भी नहीं है। एक मामूली सी मजदूर खाली वहाँ पे अड्डे के ऊपर जाके खड़ा हो, 1500 से 2000 रुपये उसको मजदूरी मिल रही है आज के दौर के हिसाब से। तो हमारे पास खास करके हैदराबाद के नौजवानों में एक आदत बन गई कि हम, अरे मेरे को वो काम सूट नहीं करता भाई, मैं ये काम नहीं करता भाई, ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। तो हम बच्चियों की शादी भी करें तो देख के देना, ऐदी कुन्नों को नहीं देना अपनी बच्चियाँ, मेहनत करने वालों को बच्चे देना, दाढ़ी वालों को देख के देना बच्चियाँ, सलमान खान को नहीं देना बच्चियाँ। जितना सलमान खान रहा उतना सताता फिर।
हाँ, बच्चियों की शादी भी करे तो देख के देना। औरत की भाड़ पे जीने वाला सबसे बड़ा कमदर्द इंसान। अब रहा जहेज के बारे में, हमेशा एक बात बोलता हूँ, औरत से एक मर्तबा लेते ना, एक ही मर्तबा लेते ना, लगाना पूरी जिंदगी है। तो एक मर्तबा नहीं लेके शेर बन जाना भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में बोले, ऐ मुसलमानों, तुम जैसो औरतों से निकाह करो और वो उसको जैसो महर देके अपनी ज़ौजियत पे ले लो। हमारे हिंदुस्तान में क्या रिवाज है? पालदान नहीं दिया, गौलदान नहीं दिया, चड्डी नहीं, बनियन नहीं, सबका सब ससुराल का भीख मांग के पहनता है। इंस्पेक्टर पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। इधर से आगे सब फैमिली की इज्जत नहीं दे रहा है, बाहर जाके कुछ गांजा नहीं तो दूसरा काम कर रहा है। आप लोग अच्छा बोल के सिल्वर दे रहे हैं, लोग सिल्वर का नहीं इस्तेमाल गलती से कर रहा है। वो भी अपना घर में शाम को आया तो कभी क्या कर रहा है, अपना पूछने के अपना काम है। हम लोग बिजली में रहता आप लोग, और बिजली के तरफ हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। 18 साल के अंदर बहुत आदमी प्यार करके लव से लव करके चले जा रहा है, वो लीगल में वो ठीक नहीं। वो 18 साल बाद में है तो वो शादी करने के लिए अभी पुलिस स्टेशन में बहुत केसेस आ रहा है। 18 साल के अंदर लड़की लड़का लेके चले जा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। जो प्यार होने दे इसका लव आए तो ले नहीं वहाँ बनाएंगे हम। सर आगे सर, एक मिनट।